वेलकम टू सेक्रेड गुरुकुल। सेक्रेड गुरुकुल में तुम्हारे पास ये वैकेंसी निकली हुई है बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की। ये है तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 282024। अगर तुम ये ज्वाइन करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा वीडियो लेक्चर्स, लाइव भी मिलेंगे और रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। जो हम पढ़ा रहे हैं वही वाला सेशन रिकॉर्ड होगा और फिर तुम उसे बाद में देख सकते हो इन केस अगर तुमने कोई लेक्चर मिस कर दिया तो। नेक्स्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट्स को चाहिए होती है दैट इज नोट्स। नोट्स की फॉर्म में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। इसके बाद जब तुम्हारी तैयारी हो जाएगी, लाइक एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, तो उसके बाद तुम क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारे पास पूरी टेस्ट सीरीज चलेगी, लाइव टेस्ट, ताकि तुम्हारी रिवीजन अच्छे से हो जाए। देन आफ्टर दैट यू कैन हैव डाउट क्लियरिंग सेशन की। पढ़ते हुए तुम्हें कुछ डाउट आ रहा है तो तुम डायरेक्ट टीचर से पूछ सकते हो, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड देन यू विल गेट PYQ। उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करवाएंगे और उसी के ही अकॉर्डिंग पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है। सिविल वाला पार्ट सारा सर कवर करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट सारा मैं कवर करूंगी। आई एम हैविंग मोर देन 12 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। ठीक है, मेनली इन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अब आते हैं मेन चीज़ जिसके लिए तुम ये देख रहे हो, दैट इज कोर्स डिटेल। इलेक्ट्रिकल में तुम्हारा बहुत कम पार्ट कवर होता है, बट स्टिल तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे। इलेक्ट्रिक सर्किट में बेसिक सी चीज़ें ये पूछ लेते हैं। बेसिक चीज़ें तुमने बीपीएससी के लिए भी पढ़ी होंगी, उसी के ही अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो इसमें हमें आना चाहिए केवीएल, आना चाहिए केसीएल, आना चाहिए करंट को कैलकुलेट करना आना चाहिए, वोल्टेज को कैलकुलेट करना आना चाहिए, पावर आने चाहिए, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना आना चाहिए और इनकी सबकी यूनिट्स पता होनी चाहिए। केवीएल इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपने नाम पे दो लॉ दिए थे। एक उसने दिया था वोल्टेज पे बेस्ड, दैट इज टेक्निकली नोन एज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और एक उसने दिया था करंट पे बेस्ड, दैट इज टेक्निकली नोन एज किरचॉफ करंट लॉ। तो ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, इस पे बेस्ड तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज सर्किट रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में हमारे पास क्या था, हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है, जैसे हमें कोई भी वो सर्किट दे देते हैं, लाइक सपोज मैं एक सिंपल सा सर्किट बना रही हूँ। इसमें तुम्हारा वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है और करंट सोर्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लाइक द बैटरी इज द वोल्टेज सोर्स और ये जो एरो है ये क्या होता है, हमारे पास करंट सोर्स। हम इसमें क्या करते हैं, एक टाइम पे एक ही सोर्स को रखते हैं, देन करंट निकालते हैं आई डैश। उसके बाद हम दूसरे सोर्स को रखते हैं, फिर करंट निकालते हैं आई डबल डैश और उन दोनों को ऐड कर देते हैं, देन दैट विल बी द योर फाइनल करंट। तो सुपरपोजिशन से करंट की वैल्यू निकालो या फिर केवीएल से करंट की वैल्यू निकालो या फिर केसीएल से करंट की वैल्यू निकालो या नॉर्मल सर्किट ओम्स लॉ लगा के करंट की वैल्यू निकालो, तीनों ही केसेस में करंट की वैल्यू सेम आती है। नेक्स्ट इज सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन में तुम्हें पता है कि अगर हमारे पास दो रजिस्टर सीरीज में हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है, और वोल्टेज क्या होती है इसमें, डिफरेंट होती है। और अगर हमारे पास दो रजिस्टर पैरेलल में हैं तो हमारे पास इसमें क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है और करंट डिफरेंट होता है। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे, अगर पता हो तो, हमारे घरों में कौन सा कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन होता है या फिर पैरेलल कनेक्शन होता है? अब तुम सोचोगे कि पता नहीं क्या होता है, तो तुम ये सोचो कि वोल्टेज सेम किस में जाती है। मतलब तुमने देखा होगा फैन भी हमारा सेम वोल्टेज लेता है, एसी भी वो सेम वोल्टेज लेता है, फ्रिज भी सेम वोल्टेज लेता है, टीवी भी सेम वोल्टेज लेता है। जितने भी तुम्हारे घर के अप्लायंसेज है वो सब क्या लेते हैं, सेम वोल्टेज लेते हैं, और वो कितनी होती है, दैट इज 220 वोल्ट। वेरी करती है वैसे 220 टू 240 के बीच में, बट इसी के रेंज में रहती है। तो इसका मतलब वोल्टेज क्या है, सेम, तो करंट क्या जाएगा, डिफरेंट। फैन कम करंट लेता है, एसी ज़्यादा करंट लेता है, तभी एसी का बिल क्या आता है, ज़्यादा आता है। ठीक है, तो अब तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि घरों में कौन सा कनेक्शन यूज़ करते हैं, विल यूज़ पैरेलल कनेक्शन। क्लियर। अब इसके बाद आ जाते हैं हम रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस पे। तो बेसिकली रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस में तुमसे टोटल रेजिस्टेंस
और टोटल कैपेसिटेंस पूछ लेते हैं कि अगर दो रेजिस्टर सीरीज में है तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। अगर हमारे पास दो कैपेसिटेंस सीरीज में है तो इस केस में क्या आएगा, तो C1 C2 R1 R2। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे तो सिंपल आ जाता है R1 प्लस R2, बट अगर टोटल कैपेसिटेंस की बात करें तो ये उल्टा हो जाता है, पैरेलल की तरह वर्क करता है, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रही हूँ बस। नेक्स्ट इज जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड जंक्शन डायोड। तो देखो हमारी दुनिया में सबसे पहले क्या आया, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कहाँ से आया, सैंड से, रेत से। सेमीकंडक्टर को और इन्होंने छानबीन करी साइंटिस्ट ने, तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर मिले हमें, पी टाइप का और एन टाइप का। अब साइंटिस्ट का और दिमाग चला, उन्होंने क्या करा, पी टाइप और एन टाइप को आपस में कंबाइन कर दिया, तो देखा कि कुछ बन रहा है, हाँ बहुत अच्छा डिवाइस बना, दैट इज नोन एज डायोड। डायोड एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो तुम्हें हर किसी डिवाइस में पाया जाएगा, जैसे कि लैपटॉप हो गया, तुम्हारा फ़ोन हो गया। अब उसके बाद साइंटिस्ट फिर दिमाग चला, उन्होंने सोचा कि जब दो सेमीकंडक्टर मिलके इतना अच्छा डिवाइस बना सकते हैं तो क्यों ना तीन सेमीकंडक्टर मिलके भी तो और अच्छा डिवाइस बनाएंगे। तो उन्होंने तीन सेमीकंडक्टर को ज्वाइन कर दिया, एक कैटेगरी थी पीएनपी और एक कैटेगरी थी एनपीएन। तो इस डिवाइस का इन्होंने क्या नाम दिया, ट्रांजिस्टर। तो ये इसकी बदौलत ही तुम आज अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तुम यूज़ कर रहे हो, सिर्फ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कहाँ से आया, रेत से। रेत से सोचो तुमने क्या क्या चीज़ें बना दी, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट ये किसी का भी दे सकते हैं, रेजिस्टर का भी, कैपेसिटर का भी और इंडक्टर का भी, टोटल कॉम्बिनेशन करना है। नेक्स्ट इज कॉमन एमिटर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये ट्रांजिस्टर की ही एक कैटेगरी है, एक होता है एमिटर, बीच वाला होता है बेस, ये होता है कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर को तीन कॉन्फ़िगरेशन में डिवाइड करते हैं, एक होता है कॉमन एमिटर, एक होता है कॉमन बेस और एक होता है कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन एमिटर बहुत कॉमनली यूज होता है, इसलिए यही तुम्हारे सिलेबस में है, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में तुम्हारा थोड़ा सा रिलेक्टेंस का पार्ट आ जाता है कि मैग्नेटिक कैसे प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म कैसे जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर तुमने सुना होगा और देखा भी होगा डेफिनेटली, तुम्हारे घर के पास लगा हुआ है, सबके पास घर के पास लगा हुआ है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, या तो वोल्टेज को कम करता है या फिर वोल्टेज को ज़्यादा करता है, बट एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन हर किसी को नहीं पता होती, वो कंडीशन क्या है हमारे पास, दैट इज विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। वोल्टेज कम होती है तो वो कौन सी कैटेगरी का ट्रांसफॉर्मर हो जाता है, स्टेप डाउन। वोल्टेज अप होते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी का ट्रांसफॉर्मर हो जाता है, स्टेप अप, ठीक है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। बेसिकली मैग्नेटिक एनर्जी को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट इज वर्किंग मोटर ऑफ एसी एंड डीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटर में से तुम्हें एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो मोटर क्या होती है, सबसे पहले तुम्हारे घर में पानी की मोटर है या हैंड ब्लेंडर है उसकी मोटर है, या फिर वॉशिंग मशीन है उसमें भी मोटर है। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में, राइट, मैकेनिकल एनर्जी। अब तुम सोचो तुमने पानी की मोटर चलाई, तुमने कौन सी एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रिकल, और वो पानी की मोटर गोल 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 घूम रही है, तो वो कौन सी एनर्जी हो गई हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी हो गई। तो इसको भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है, एक एसी होती है और एक डीसी मोटर होती है। डीसी मोटर तुमने सबने देखी हुई है, बताऊं कौन सी है, जो कभी तुम टॉयज में यूज करते थे ना बचपन में, डीसी मोटर वो कार में लगी होती थी, टॉय वाली जो भी मोटर है वो तुम्हारी डीसी मोटर है। एसी मोटर को भी तुमने सबने देखा हुआ है, जो तुम्हारी फैन की मोटर होती है वो होती है तुम्हारी एसी मोटर, इंडक्शन मोटर। तुमने सुना होगा 3 इडियट में, हाउ डज इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स, वो क्वेश्चन पूछता है ना, हाउ इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स, तो ये वो जो इंडक्शन मोटर है वो तुम्हारी एसी मोटर है और ये फैन की मोटर है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी जब तुम्हें समझाऊंगी 3 इडियट वाले क्वेश्चन का, हाउ इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स। ठीक है। अब इसमें तुम्हारे सारे जनरेटर भी है। जनरेटर कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले के टाइम पे जनरेटर तुमने देखे होंगे ना, ऐसे तार बांधते थे और ऐसे खींचते थे, मतलब, तो उस केस में क्या होता था, मैकेनिकल एनर्जी तुमने प्रोवाइड करी, उसको तार खींच गया और वो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं, बस जितना तुम्हारे कोर्स की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग। और मैं बहुत ही जनरल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी, बहुत ही लाइक एप्लीकेशन बेस्ड, कि जो तुम फेमिलियर हो, जिन जिन टर्म से तुम फेमिलियर हो, तुम्हारे घर में ये यूज़ होता है, तुमने ये चीज़ देखी है, तुमने वो चीज़ देखी है, उसी से ही रिलेटेड पढ़ाऊंगी। कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, कोई कुछ नहीं। तुम्हें इलेक्ट्रिकल पढ़ते हुए बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।